नमस्ते दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 12 का हिंदी का पेपर 2 का सेक्शन ए। चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका ऑप्शन ए कर्नल को, ऑप्शन बी राम सुदिल्ला को, ऑप्शन सी अफगानिस्तान उदल्ला को, ऑप्शन डी वजीर अली को। इसका उत्तर है कर्नल को। क्वेश्चन नंबर 2, किस साल में सुभाष बाबू को कलकत्ता कांग्रेस में ठोकर मिली? ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1914, ऑप्शन डी 1938। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1928। क्वेश्चन नंबर 3, बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन मनाने में तकलीफ हुई क्योंकि? बुजुर्ग मित्र का जन्मदिन मनाने में तकलीफ हुई क्योंकि? ऑप्शन ए मित्र विदेश गया था, ऑप्शन बी वह अचानक बीमार हो गया, ऑप्शन सी उसका जन्मदिन 1 अप्रैल को हुआ था, उसका जन्म 1 अप्रैल को हुआ था, ऑप्शन डी वह अपना जन्मदिन मनाना नहीं चाहता था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उसका जन्मदिन 1 अप्रैल को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, नदियों और सरोवरों को देखना दुश्वार हो गया क्योंकि? ऑप्शन ए उसमें बाढ़ आ गई है, ऑप्शन बी वह सूखे पड़े हैं, ऑप्शन सी उनका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था, वह निश्वासित हो गया था, ऑप्शन डी वह कोई जाने तैयार नहीं था, मतलब वहां कोई जाने तैयार नहीं था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, उस जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हुआ था वह निश्वासित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, बैलगाड़ी 2 वनों के बीच कैसे चल रही थी? ऑप्शन ए धीरे धीरे, ऑप्शन बी लड़खड़ाती, ऑप्शन सी तेज गति से, ऑप्शन डी चरमराती। इसका उत्तर है ऑप्शन डी चरमराती। क्वेश्चन नंबर 6, वंशीधर को पंडित अलोपीदीन ने कौन से पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए स्थायी मैनेजर के, ऑप्शन बी दारोगा के, ऑप्शन सी जज के, ऑप्शन डी वकील के। इसका उत्तर है ऑप्शन ए स्थायी मैनेजर के। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने इस घर की सहतीर तक ईंट चढ़ाई है, यह वाक्य कौन बोलता है? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी लेखक के छोटे भाई, ऑप्शन डी तीनों सही है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी माँ। क्वेश्चन नंबर 8, जोनिसबर्ग पहुंचने के लिए एक रात कहाँ रुकना पड़ता था? ऑप्शन ए चार्ल्स टाउन, ऑप्शन बी चार्ल्स टाउन, ये पहला वाला चार्ल्स टाउन है और ये दूसरा वाला चार्ल्स टाउन, तीसरा है और ऑप्शन सी है स्टैंडेटन और ऑप्शन डी है स्पेंडेटन। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्टैंडेटन। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आपको करना है, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक एक वाक्य के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से किस लोक के यात्री थे? यात्री हो गए। इसका उत्तर है सुभाष बाबू अज्ञात लोक के यात्री में से अनंत लोक के यात्री हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, एक और जन्मदिन पाठ में किस बात पर व्याख्यान किया गया है? इसका उत्तर है एक और जन्मदिन पाठ में आज के समाज की दिखावटी और अपरिचितता से भरी संस्कृति, खासकर जन्मदिन मनाने के तरीके पर व्याख्यान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, मनोहरपुरी का सिवान किस 3 राज्यों के सिवान से मिलता है? इसका उत्तर है मनोहरपुरी का सिवान स्वामीपुर
रतनपुर और अंग्रेज राज्य के राज्यों के सिवान से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, लेखक के पिता ने यह घर कैसे बनाया था? इसका उत्तर है, लेखक के पिता ने मिट्टी के कमरे के स्थान पर बैलगाड़ी से ईंट लाकर और चिनाई के लिए गरा बनाने के लिए गांव के तालाब से चिकनी मिट्टी लाकर इकट्ठा किया, एक ईंट का पक्का मकान बनाया था। ओके, अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्य में दीजिए। चलो ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अनंत शून्य में रेडियम की स्थिति क्या हो गई थी? मतलब अनंत शून्य में रेडियम की स्थिति क्या थी? रेडियम अनंत शून्य में अकेला और निराधार था। वह अनंत शून्य में बहुत वर्षों तक इधर उधर घूमता रहा। इसका उत्तर इतना ही लिखना है दोस्तों, क्योंकि ये आप बड़ा लिखोगे तो मार्क्स तो भी मिलेगा, लेकिन आप छोटा लिखोगे इतना तो आपको जल्दी याद रह जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वंशीधर रात को यमुना नदी पर क्यों गए? इसका उत्तर है, बंशीधर का ऑफिस यमुना नदी से 1 मील की दूरी पर था। रात में बंशीधर सो रहे थे। नदी पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट और महल्लों का कोलाहल सुनकर वे उठ बैठे। उन्हें लगा कि इतनी रात गई गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही है, अवश्य कुछ गोलमाल है। सच्चाई जानने के लिए बंशीधर रात को यमुना नदी पर पहुंच गए। तो समझ में आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था? तो आप लोगों को स्टोरी तो याद ही होगी। सोमा बुआ अकेली रहती थीं और उनके पति और उनकी बेटे की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद वे बहुत अकेली हो गई। तो अब इसके आगे इसमें लिखा है उनके पति का व्यवहार कैसा था। अभी उनके पति घर पे नहीं रहते, लेकिन वो सन्यास बन चुके थे। तो इसका उत्तर है, सोमा बुआ के पति का व्यवहार बहुत कठोर था और अनुशासन प्रिय था, जिससे परिवार में अनुशासन बना रहता था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, गौरव ऑफिसर ने गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 18, गौरा ऑफिसर ने सिक्रम में बैठे गांधी जी के पैर रखने के पटिए पर मैला सा कपड़ा बिछाकर बैठने को कहा। गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, इसीलिए गौरा ऑफिसर से गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इस देश में कौन कौन से रहस्य होते आए हैं? इसका उत्तर है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहस्य होते आए हैं। इनमें से देश के समंत वीर योद्धा और बलिदानी आदि ऐसे लोग जो प्रिय रहस्य होते आए हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 7 से 8 वाक्य में लिखना है। चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 7-8 वाक्य में उत्तर लिखना है और आपको इतना ही लिखना है। अगर आप छोटा लिख रहे हो तो उसमें शब्द का प्रयोग ऐसा कीजिए कि उत्तर पूरा विस्तार से आ सके। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ऐसा लेखक क्यों कहते हैं? मैंने लिखा है, लेखक के एक चिरंजीव और उनकी एक मेहमान लड़की एक संगीत कार्यक्रम में रात के 9 बजे घर आए थे। वे रात के 12 बजे तक भी नहीं लौटे। इस बात पर जोर की बारिश भी आ गई। मतलब इस बीच ही जोर से बारिश आ गई और आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करते लेखक ने मन में एक यह पंक्ति कोदती है कि और उन्हें दुश्चिंता होती है कि उन दोनों पर ना जाने क्या बीत रही होगी। वे जाने किस स्थिति में होंगे। ये कौन सोच रहे थे?
वे लेखक मन में पंथी गाकर, पंथी गुनगुनाकर सोच रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा। इसमें लिखा है वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। इस विधान को स्पष्ट कीजिए, समझाइए। मैंने लिखा है वजीर अली एक जाबाज सिपाही था क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अंग्रेजों का डटकर विरोध किया। अपनी बहादुरी और साहस के दम पर कई बार उनके खेमे में घुसकर कारतूस प्राप्त किए और अपने लक्ष्य भारत को अंग्रेज से मुक्त कराना, मतलब उनके लक्ष्य उनका ही नहीं, हर एक भारत के वीरों का लक्ष्य था कि भारत में से अंग्रेज को मुक्त कराना, मतलब भारत में से अंग्रेजों को निकाल देना। और इस संघर्ष में बहुत उन्होंने संघर्ष किया। साहसी कारनामे उसने गुस्से में आकर कंपनी के वकील की हत्या की, जो उनकी निडरता को दर्शाता है। दुश्मन के खेमे में घुसना, मतलब वह अकेले ही अंग्रेजों के खेमे में घुस गया और कर्नल को अपनी बात बताई और उनसे 10 कारतूस ले आया, जिसे सुनकर कर्नल हैरान रह गया। अब इसके बाद देखते हैं लक्ष्य के प्रति निष्ठा। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था और उसने इस लक्ष्य के लिए अपने जीवन समर्पित कर दिया। लगातार संघर्ष। वजीर अली महीनों तक अंग्रेजों को चकमा देता रहा और उनके हाथ नहीं लगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना यार, उसके बाद ही मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा, ये वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। आप लोग बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं भाई मुझे PDF चाहिए, मुझे जल्दी, आप जल्दी करके दो, आप बहुत लेट कर रहे हो सर भैया। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग देखते तो भले ही आप लोग 100 लोग देखते हो लेकिन लाइक बहुत कम लोग करते हैं यार। तो मैं कैसे वीडियो बनाऊं, कैसे बनाऊं? आप लोग यार देख रहे हो तो लाइक कर दो यार, तो मैं जल्दी से जल्दी सेक्शन बी भी बना दूं। लेकिन आप जितना लाइक करोगे, जितने लोग लाइक करेंगे उतनी जल्दी वीडियो आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये काला पेपर सॉल्यूशन मैं जल्दी ही कंप्लीट करा दूंगा। मैं सोच रहा हूँ भाई सैटरडे तक मैं 6 के 6 पेपर कंप्लीट कर दूँ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको सेक्शन बी के साथ। बाय बाय दोस्तों।